अफसोस होता है, बहुत दुख होता है जब भारत जैसे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत माफ़ी के साथ, अफसोस के साथ मैंने ये दिखाया आपको। ये जो कुछ भी आपने देखा, ये तो चंद वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये हुआ है पिछले 10 दिनों में और भारत के अलग अलग प्रांतों में। जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, आने वाला वक्त क्या होगा, कैसा होगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान द इंक न्यूज़ पे आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ये नवरात्र के 9 दिन जिस प्रकार से एक सद्भावना दिखाने की ज़रूरत थी लोगों को, उस 9 दिन में ऐसी घटनाएं हुई कि मानवता भी शर्मसार हो गई। शायद भगवान राम भी सोच रहे होंगे कि कैसे मूर्खों को मैंने अपना भक्त बनाया, या मेरे नाम पर इस देश में हो क्या रहा है। बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही खेद है इन चीज़ों से। जिस प्रकार से भगवा के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर मस्जिदों, मज़ारों, मुस्लिम मोहल्लों में इस तरह का तांडव हो रहा है, वहीं पर कुछ जगह पे ऐसी भी घटनाएं हुई कि इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, दुकानों में आगजनी की गई, जैसा कि हमने राजस्थान की घटना में देखा। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी यही चीज़ देखने को मिली। किस प्रकार से इस तरह के जुलूस निकले, उन्माद फैलाया गया, भगवा फहराया गया। ठीक है, आप फहराइए, लेकिन आपको किसने हक दिया है किसी दूसरे समुदाय, संप्रदाय या मज़हब के जो उनके मकान हैं, मस्जिदें हैं, मज़ार हैं, उस पे इस तरह की हरकत करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये देश सबका है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, नवरात्र ख़त्म हो चुका है, तमाम नई नई चीज़ें देखने और सुनने को मिली। इसी बीच दिल्ली में आइसा की तरफ से, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से, जो कि छात्रों की संस्था है, उन्होंने इसके खिलाफ एक वहाँ पर मेमोरेंडम भी दिया सरकार को और एक विरोध प्रदर्शन किया। तो बदले में पुलिस ने उनकी भी गिरफ्तारी कर ली। देखिए वीडियो में किस प्रकार से आइसा के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जब से ये कार्यकाल संभाला है, तब से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे वाकई बड़ा संतोष हुआ कि शायद इस बार योगी प्रशासन अपने उन कामों के लिए जाना जाएगा जिन कामों को अक्सर हम नहीं सुनते हैं। जी हाँ, आज ही ऐसा संदेश मिला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम डीएम एसएसपीज़ को ये संदेश भेजा है कि मुसलमानों को नाहक परेशान न किया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान को नाहक परेशान कर रहा है तो डायरेक्ट वो ट्विटर हैंडल पर हमें ट्वीट कर सकते हैं। एक बहुत ही सकारात्मक बात आज सामने निकल कर आई है। कहीं ना कहीं योगी सरकार को भी बात समझ में आ गई है कि किस प्रकार से ये उन्माद फैलता जा रहा है। इस उन्मादिक माहौल में ऐसा ना हो कि इस देश में वो हो जाए जो कल्पना करना भी बहुत बहुत कठिन है। जी हाँ, इस बीच ऐसा हमने देखा कि योगी सरकार ने कुछ बहुत अच्छे कदम भी उठाए। जिस प्रकार से कुशीनगर में एक भाजपा कार्यकर्ता जो कि मुस्लिम था, उसकी हत्या कर दी गई। उस दिन योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं उसकी मां को फ़ोन किया, और आपको ये बताने में मुझे ज़रा भी परहेज़ नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने उस लड़के की मां को जब फ़ोन किया तो कहा, मैं आपका बेटा बोल रहा हूं, आपका दूसरा बेटा बोल रहा हूं, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और योगी आदित्यनाथ जी ने 2 लाख रुपए तुरंत एक मदद दी उस बूढ़ी माँ को। तो कुल मिला के जब सरकार ऐसे अच्छे कदम उठा रही है, तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो बात समझ के
परे हो जाती है। श्रीलंका में देख रहे हैं वहाँ के हालात क्या हैं। पिछले 4 सालों से हमने श्रीलंका में भी यही देखा था कि वहाँ पर सरकार ने बुद्धिस्ट धर्म को सामने रखते हुए अन्य धर्मों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। चाहे वो तमिल रहे हो, चाहे वो मुस्लिम्स रहे हो, उनके खिलाफ़ बहुत से ऐसे कदम उठाए गए कि श्रीलंका में बहुत धार्मिक उन्माद फैल गया। और उसका नतीजा ये रहा कि सरकार इन धार्मिक उन्मादों के बीच में कुछ ऐसे कदम उठाती चली गई, ऐसी नीतियां बनाती चली गई, जिसका खामियाजा आज श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। किस प्रकार से वहाँ महंगाई बढ़ गई है, लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लूटपाट मची हुई है। सुना है कि वहाँ पे चावल 400 रुपये किलो, और वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो सुनने को आई कि 1700 रुपये लीटर का दूध मिल रहा है। बाकी चीज़ों की तो बात छोड़ दीजिए। तो इस तरह के धार्मिक उन्माद जब फैलता है तो देश तबाही की ओर बढ़ता है। हमें इन देशों से सबक लेना होगा और इस प्रकार के जितने भी ये कुकृत्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, अज़ान के ख़िलाफ़। अच्छा, अज़ान के ख़िलाफ़ जो बातें चल रही, इस पे मैं एक स्पष्टीकरण देता चलूँ कि पिछली योगी सरकार में जितने भी उत्तर प्रदेश की मस्जिदें हैं, उन्होंने परमिशन लेके एक मानक तय किया गया था, उन्हीं मानक के अनुसार ही ये लाउड स्पीकर लगाए गए थे। लेकिन इस बार जिस प्रकार से फिर से वही बातें शुरू हुई हैं, ये बहुत शर्मनाक है। अज़ान होती है, उससे दिक्कतें जिनको होती हैं उसी को ध्यान में रखकर उसके कुछ आवाज़ को धीमा किया गया है, एक डेसिमल पॉइंट सेटअप कर दिया गया था। लेकिन इस बीच जिस तरह से महाराष्ट्र से राज ठाकरे ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात की कि जब जब अज़ान होगी हनुमान चालीसा उससे दोगुनी वेग में हम सुनाएंगे, तो इससे देश का भला नहीं होगा। देश के अंदर बहुत ज़्यादा उन्माद फैलता जा रहा है, आपसी दुश्मनी फैलती जा रही है। कहीं वही चीज़ यहाँ ना हो जाए जो श्रीलंका में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो सीरिया या वहाँ जो गल्फ़ की कंट्रीज़ में इस तरह का धार्मिक उन्माद की वजह से हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ। ऐसा ना हो कि ये भारत में भी शुरू हो जाए और संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लोग रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और इसी बीच में नवरात्र पर इस तरह की हरकतें जब देखी गई तो यही डर लग रहा था कहीं कोई बहुत बड़ा आपसी दंगा शुरू ना हो जाए। लेकिन बहुत तारीफ़ करनी होगी मुसलमानों की कि इस बीच में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितने भी इस तरह के अराजक तत्व हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।